ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 9 मई 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के मई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को मई महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, व्हाट्सएप करके, फोन करके, मामूली सा शुल्क अदा करके अपनी जिज्ञासा को शांत, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे निजी ज्ञान, हमारे अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। यह फलादेश गोचर के आधार पर बनाया गया है, इसलिए यह फलादेश कम से कम आपके जीवन पे 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। यदि आप अपना निजी फलादेश जानना चाहते हैं, निजी कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं और मामूली से शुल्क अदा करके लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे कार्यक्रम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र वीडियो देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 मई 2026 के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि मेष राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 29 मई को बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। शुक्र ग्रह इस समय अपनी राशि वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। राहु ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का फलादेश बनाया गया है। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, मई महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 13 मई तक आपके अष्टम भाव में संचार करेंगे, तो 14 मई से वे आपके नवम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से 13 मई तक आपका रुझान कुछ संसारिक कार्यों, चिंतन के ऊपर, कुछ पूंजी निवेश करते हुए, आनंद और विलासता पर समय बिताते हुए बीतेगा। तो इसी प्रकार 14 मई के बाद आपका रुझान कुछ संसारिक यात्राएं करते हुए, धार्मिक यात्राएं करते हुए, भविष्य निर्माण के हेतु कार्य करते हुए, निवेश करते हुए और बंधुओं संग कुछ कार्यक्रमों में व्यतीत होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको बीच बीच में झगड़ों से या चोट चपेट के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। बीच बीच में कुछ क्रोध की अधिकता के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 1 मई से 8 मई तक उत्तम स्थिति में बना रहेगा। 9 मई से 14 मई तक थोड़ा चिंतन करते हुए, थोड़ा तनावग्रस्त होते हुए अवश्य रह सकता है। इसी प्रकार 15 मई के बाद पुनः आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर भी आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको पिता के साथ सहयोग मिलेगा, सरकारी कार्यों पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी।
आर्थिक प्रश्नों के ऊपर भी थोड़ा बहुत विघ्न अवश्य रह सकती है, अतः मतभेदों से बचने की कोशिश करें। और दिन प्रतिदिन आपकी इनकम में भी वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। पिता सरकारी कार्यों पर और वसीयत जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। देखिए, राहु और केतु का संचार आपके पंचम भाव और एकादश भाव में रहेगा, तो कुछ बुद्धि में कुटिलता बनी रहेगी, व्यवहारिकता बनी रहेगी। संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि झगड़ेबाजी से बचे। तकनीकी क्षेत्रों में भी आपको कुशलता हासिल होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कुछ आध्यात्मिक यात्राएं करते हुए, कार्यक्रमों में शामिल होते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, संतान पक्ष के साथ आपको शांति और धैर्य अवश्य बना के रखना चाहिए। शनि मंगल आपके छठे भाव में संचार करेंगे, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, उनके ऊपर कुछ व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। संबंधों में शांति बनाए रखें। तकनीकी कार्यों में या नौकरी जैसे कार्यों में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको विजय मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संतान के साथ संबंधों या उस पर चोट चपेट के प्रति भी सावधानी रखें। मंगल बुध सूर्य की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी, तो दैनिक कार्यों में, व्यवसाय में आप जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। परिवार से दैनिक कार्यों पर भी आपको भरपूर सहायता मिलती हुई, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र सुध सूर्य और बुध की युति भी आपके अष्टम भाव में होगी, तो 15 मई तक कुछ तबियत के प्रति सजगता बनाए रखें। संसारिक चिंतन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन निवेश करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में भी आनंद का कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे और संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। गुरु शुक्र और बुध नवम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से कुछ धार्मिक रुझान, ईश्वरीय आस्था बनी रहेगी। संसारिक और व्यवहारिक यात्राएं होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। उच्च ज्ञान के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर भी आप व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। बंधुओं से संबंधों में भी आपको संतोष की प्राप्ति होगी। पराक्रम पक्ष भी आपका इस महीने उच्च कोटि का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस महीने प्रखर, ज्ञानवान और स्वस्थ भी बने रहेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना आनंद देने वाला है। केवल आपको संबंधों में धैर्य और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए मई महीने में आपकी राशि को स्वामी मंगल ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव और बाद में छठे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से 14 मई तक आपका रुझान अपने मित्रों के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर, नौकरी जैसे विषयों के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने कुछ क्रोध की अधिकता अवश्य रह सकती है। चोट चपेट, झगड़ेबाजी, आर्थिक विषयों पर मतभेद, मुकदमेबाजी जैसे कार्यों के ऊपर सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 1 मई से 9 मई तक उत्तम स्थिति में रहेगा। 9 मई से 15 मई तक कुछ मानसिक रूप से पीड़ित या तनावग्रस्त रह सकता है। इसी प्रकार 16 मई से भी इसमें पुनः सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मई तक उत्तम स्थिति में रहेगा। आपको सरकारी कार्यों पर पिता से सहयोग मिलता हुआ और परीक्षा में जीत मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। सरकारी नौकरी, सेवा जैसे क्षेत्रों में भी, खेलों के क्षेत्रों में, होटल जैसे क्षेत्रों में, जमीन जायदाद के विषयों पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 मई से दैनिक कार्यों के ऊपर थोड़े विघ्न के साथ भौतिक लाभ या धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। राहु और केतु का संचार होने से आपको संपत्ति, वाहन और माता पिता जैसे पक्षों के ऊपर कुछ परेशानियां अवश्य प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पिशाच बाधा, जंगली जंतुओं से कुछ डर के ऊपर सजगता बनाए रखें। व्यवसायिक क्षेत्र में भी, कैरियर क्षेत्र में भी आप कुछ जिद की भावना से कार्य करते हुए, कुछ तंत्र मंत्र की भावना से कार्य करते हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शनि मंगल की युति आपके मित्र या संतान पक्ष के साथ रहेगी, तो झगड़ेबाजी से बचे, वाद विवादों से बचे। प्रेम के संबंध में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। सूर्य मंगल बुध की युति छठे भाव में होगी, तो इंश्योरेंस जैसे कार्यों, लोन जैसे कार्यों, नौकरी जैसे कार्यों पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य बुध और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन में संतोष और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। हालांकि कुछ विलासता, कामुकता में थोड़े विघ्न अवश्य बने रहेंगे। जीवन साथी और आप दोनों जोश, प्रेम, आनंद से भरे बुरे रहेंगे। गुरु शुक्र बुध की युति आपके अष्टम भाव में होगी। ऐसा होने से धार्मिक और संसारिक चिंतन में आपका मन लगता हुआ अवश्य दिखाई देगा। धन निवेश करेंगे। शिक्षा और कार्यक्रमों में भी भाग लेते हुए दिखाई देंगे। परिवार में भी कुछ धार्मिक या संसारिक कार्यक्रम होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको उत्तम राजसिक और सात्विक भोजन की प्राप्ति होगी।
परिवार में सम्मान में वृद्धि होगी और संचित धन कोष में वृद्धि होगी। भौतिक लाभ जैसे आभूषणों का लाभ, सोने चांदी का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना विकास देने वाला है, आनंद देने वाला है। केवल आपको झगड़ेबाजी से बचने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर शनिवार के दिन आपको भी सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ खाने की भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और पीली खाद्य वस्तुएं दान में भी वीरवार को अवश्य देनी चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए मई महीने में आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में संचार करेंगे, मार्गी तौर में संचार करेंगे। ऐसा होने से दैनिक कार्यों पर, अपने पार्टनरशिप के ऊपर, अपने दाम्पत्य स्थान पर और स्वयं आपके ऊपर आपका रुझान बना रहेगा। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि कुछ घरेलू बहसबाजी, झगड़ेबाजी या क्रोध की अधिकता या बीपी के प्रति सजगता बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 1 मई से 9 मई तक उत्तम स्थिति में रहेगा। 10 मई से 15 मई तक इसमें थोड़ा तनावग्रस्त या कमजोर रह सकता है। 16 मई से 26 मई तक पुनः इसमें सुधार होगा और आपको स्त्री वर्गों से लाभ की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। पिता से सहयोग, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य से भी आपको इस महीने लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। राहु और केतु का संचार होने से आप कुछ जोखिम लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि यात्राओं, खेलों, पराक्रम की अधिकता के प्रति कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। यात्राओं, खेलों, पराक्रम में अधिक जोखिम न लें, अन्यथा चोट चपेट या झगड़ेबाजी संभव है। घरेलू शांति भी बनाए रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। सूर्य मंगल बुध की युति पंचम भाव में होगी तो आपकी बुद्धि प्रखर जोश से भरी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। खेल क्षेत्र में, पुलिस, सेना, कुकिंग जैसे क्षेत्रों में भी आप विशेष रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। मित्रों के साथ आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, हालांकि आपको उसमें सहयोग की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। शुक्र, सूर्य और बुध की युति छठे भाव में होगी तो बीच बीच में कुछ विलासता और आनंद के पलों में आप भाग लेते हुए, रुचि लेते हुए दिखाई देंगे और उसके ऊपर कुछ धन का व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे आप प्रसन्नचित्त भी बने रहेंगे। दूर स्थानों की यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नए नए अनुबंधों के ऊपर, नौकरी, सेवा क्षेत्रों पर भी कुछ व्यस्त होते हुए इस महीने आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। गुरु, शुक्र और बुध की युति आपके सप्तम भाव में होगी तो जीवन साथी से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में आपसे विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक कार्यों पर भी सफलता, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप और आपके जीवन साथी दोनों धार्मिक और विलासप्रिय कार्यों के ऊपर मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आनंद की प्राप्ति होगी। भौतिक और धन या आभूषण जैसे क्षेत्रों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, जिससे आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातक इस महीने लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अपने पराक्रम के ऊपर कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि वाले जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इस महीने बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए और अधिक से अधिक जल में तुलसी दल डालकर, तुलसी के पत्ते डालकर उसका सेवन भी अवश्य करना चाहिए और बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मई महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।